This is part 2 of chapter 9 non-finite verbs and in this part we will discuss kinds of non-finite verbs. हम पढ़ेंगे non-finite verbs के types. Okay, तो first जो type है वो है infinitives और infinitives को भी 3 parts में divide किया गया है. First one is plain or bare infinitive, second one is to infinitive, number 3 is perfect infinitive. Okay, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसका नंबर 1 जो टाइप है वो है इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के फर्स्ट टाइप को, प्लेन और बेयर इन्फिनेटिव. देखिए प्लेन आपको पता है कि खाली आए, ठीक है, जब खाली वर्ब आ रही है तो वो आपकी प्लेन वर्ब इन्फिनेटिव कहलाएगी. बेयर इन्फिनेटिव और प्लेन सेम है. देखिए ध्यान से, द इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव और द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब. जब कोई वर्ब जब उसकी बेस वर्ब आए या उसके साथ टू ना आए तो वो आपकी हो जाती है बेयर इन्फिनेटिव. ओके, सी द एग्जाम्पल. यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए आप ज़रा ध्यान से. एग्जाम्पल है टू इन्फिनेटिव. हमने ऊपर लिखा था गो, नीचे लिखा है टू गो. तो जब गो यानी कि जो बेस वर्ब है विदाउट टू आए तो वो आपकी क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनेटिव. और जब उसके साथ आ जाए टू तो वो कहलाएगी टू इन्फिनेटिव. ओके, दिस इज़ द डिफरेंस. इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव. परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होगा, आपके साथ इसके साथ टू भी आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ओके, आफ्टर दिस कम द पार्टिसिपल. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ये सेकेंड टाइप है तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है टेंसेस में हमने किया, मैंने बताया भी था आपको कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल हमने ऊपर गो को पढ़ा है, गो में जब हम ING ऐड कर देंगे तो गोइंग बन जाएगा. जैसे यहाँ पर स्विमिंग हो गया है तो वो आपकी कहलाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल. बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की. जब भी किसी वर्ब में बेस फॉर्म में जो बेस होती है, ठीक है, तो ED जब ऐड करते हैं तो वो बन जाती है आपकी पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल टायर्ड. ओके, इसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, या तो आएगा बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी. ओके, तो वो आपका कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल. इसके बाद हम पढ़ेंगे बेयर इन्फिनेटिव के बारे में. बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद मॉडल्स कैन मी, कुड, माइट, शैल, वी, विल. तो बेयर इन्फिनेटिव को हम मॉडल्स के साथ भी यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, यू कैन कम विद मी. अब यहाँ पर कम आया है, यहाँ पर टू नहीं आया है, खाली बेस वर्ब आई है. ओनली बेस वर्ब इज हेयर, दैट्स वाई इट इज़ बेयर इन्फिनेटिव. और यहाँ पर कैन है आपका मॉडल्स. सेकंड देखिए बेयर वर्ब के बारे में, दे आर यूज्ड विद ट्रांसिटिव वर्ब्स. ये ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ भी यूज़ होती हैं, जैसे कि लेट, मेक, हेड, हियर, फील, इनके साथ भी यूज़ किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, आई सो हिम स्टील माई पर्स. देखिए सो सी की सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है. तो यहाँ पर जब ये वर्ड्स आए तब भी बेयर इन्फिनेटिव ही होगा. इट मीन्स आप टू नहीं लिखेंगे. अगर टू लिखेंगे तो वो हो जाएगा टू इन्फिनेटिव, वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं रहेगा. लेकिन इन वर्ड्स के साथ ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ होगा. ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे. आफ्टर दिस बेयर इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड विद हैड बेटर, हैड सूनर, रेदर देन. जब ये तीनों वर्ड आए तब आपको बेयर इन्फिनेटिव को ही यूज़ करना है. इट मीन्स आप गो, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं राम गोज़ टू मार्केट. तो ऑलवेज जब भी गो की बात होती है तो हम टू लगाते ही हैं, लेकिन गो के साथ टू कब नहीं लगेगा, ऊपर कुछ वर्ड्स आए उनमें टू नहीं लगेगा, ठीक है. और यहाँ पर जो दिया हुआ है हैड बेटर आए, हैड सूनर आए, रदर देन आए, तब भी टू नहीं लगेगा, ठीक है. देखिए ध्यान से, यू हैड बेटर गो नाउ, यहाँ पर गो दिया हुआ है लेकिन टू हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका बेयर इन्फिनेटिव होगा. इट इज़ ऑल्सो यूज विद बट एंड एक्सेप्ट, इनके साथ भी यूज़ करते हैं. सीधा एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद बट एंड एक्सेप्ट. जब भी बट आए एग्जाम्पल में या फिर एक्सेप्ट आए तब भी आप बेयर इन्फिनेटिव ही रखेंगे. इट मीन्स आप टू का यूज़ नहीं करेंगे. अगर टू का यूज़ हो जाएगा तो वो बन जाएगा टू इन्फिनेटिव. और हमें क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव, जो कि खाली क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. आगे देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपको बताया गया कि ING ऐड करते हैं
और बेयर इन्फिनेटिव भी आपको बताया गया है। सी, वर्ब्स लाइक फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, सी एक्सेट्रा कैन बी फॉलोड ईदर बाय अ बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए जो ये वर्ड्स गिवन है इनके साथ आप या तो बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना सकते हैं। सीधा एग्जांपल, आई फेल्ट समथिंग मूव, मूव हमने यूज़ किया यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव हो गया। अगर मैं मूविंग यूज़ कर लेती हूँ तब भी ये रॉन्ग नहीं होगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में माना जाएगा। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ आपको ये रूल फॉलो करना है। शी हियर द चाइल्ड वीप वीपिंग, तो यहाँ पर हियर दिया हुआ है, हियर वर्ड के साथ आप बेयर इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड देन you have to solve exercise. Thank you.